प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 साथियों एसवीएन साइंस माहौली जो स्कूल है उसके लिए एक छात्र ने कक्षा 5वीं का मैथ का पेपर है वो यहाँ पे हमें सेंड किया है जो कि प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। तो साथियों आप भी अपनी प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर है हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपको सॉल्यूशन करके वीडियो बना के आपको उनको थोड़ा सा समझा सके। साथ ही साथ अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं तो कक्षा 8 वाले छात्र भी हमें आपके प्री बोर्ड के पेपर है एमपी बोर्ड वाले वो हमें ज़रूर सेंड करें ताकि उनका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द आपको करवा सकें। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आपका मैथ और जो टोटल पेपर है वो आपको पता ही है कि आपका प्री बोर्ड का पेपर हो चाहे बोर्ड का हो 80 नंबर का रखा जाता है या फिर आपका 60 नंबर का रखा जाता है। तो जो भी होगा वो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरों से हमें हमें तो सारे पर्सन करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम पूरे प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली संख्या आपको ये दी गई है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए देखिए हमेशा क्या करना होगा, हमें क्या करना है, पहली संख्या को पढ़ना है पहले। अब पहली संख्या कितनी है भाई, 40,000 है, मैंने 40,000 लिख लिया। दूसरी संख्या क्या है, 5,000 है, तो 5,000 के लिए मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। तीसरी संख्या क्या है, 700, तो 700 वाली मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर है मेरी 70, ठीक है, और फिर लास्ट में मेरी 2। इस प्रकार से मैंने पूरी संख्या को लिख लिया। अब देखिए 40,000 और 5,000 कितने हो गए टोटल, 45,000। ठीक है, एक एक करके मैं स्टेप स्टेप बता रहा हूँ आपको। फिर है 770 और 2 72, तो 772 हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 772। अब मैंने इसको जोड़ दिया, 2 का 2, 7 का 7, 7 का 7 आ गया, 5 का 5 आ गया और 4 का 4 आ गया, मतलब 45,772। जहाँ पे लिखा हुआ है वो मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये मेरा कहाँ पे लिखा गया है, 45,772 ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है सेकंड नंबर का। यहाँ पे भी आपको जोड़ करना ही बताया गया है। ये आपको दिया गया है 406 और 313, इन दोनों का योग क्या होगा, 6 और 3 कितने हो गए, 9। एक का एक ऐसे कैसे आ जाएगा, 4 और 3 क्या हो गया, 7। तो 719 कहाँ पे लिखा गया है, तो 719 देखिए ये बी ऑप्शन में लिखा गया है, तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 15 × 12 का हल आपको करना है। तो आपको अगर डायरेक्ट 12 का या 15 का पहाड़ आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या जो मेथड आपको करवाया गया है आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पूरा। तो अगर आपको देखिए 12 का पहाड़ आता है तो आप डायरेक्ट 12 से करें, अच्छा रहेगा। 12×5 = 60 का जीरो हासिल की लग गई 6, 12 एकम 12 और 6 कितना हो गए 18, तो टोटल 180 आ गया। 180 भी बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जिनका भी प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है वो पूरा पेपर अच्छे से देख लेना भाई, और इन प्रश्नों को आपको एग्ज़ाम में कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य है वो 300 रुपये है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एक कुर्सी का मूल्य कितना है भाई, 300 रुपये है। तो 5 का क्या होगा, तो 300 को 5 से गुणा करना है। 2 जीरो की ऐसे कैसे आ जाएगी, 5 को 3 से गुणा, 5 थी 1500, तो 1500 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। 1500 रुपये मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये मेरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपके पास जो भी पेपर है वो आप ज़रूर जल्द से जल्द सेंड कर दें मुझे। पर्सनली व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 14 का विचलन क्या होगा जब आधार 10 दिया गया है। तो दोस्तों आपको कभी भी किसी भी संख्या का विचलन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 18 का है, आधार आपको दे दिया गया है कितना, 10। अगर आधार 10 दिया गया है तो 18 में से 10 गए तो कितने बच गए, 8, तो 8 मेरा सही आंसर होगा, पॉजिटिव का रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे 14 है, 14 में से 10 गए तो कितने बच गए, 4, तो 4 मेरा सही आंसर रहेगा पॉजिटिव वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 का गुणज है, ये संख्याएं जो आपको दी गई है इसमें बताना है कि 3 का गुणज कौन सा है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 6 में ही 3 का भाग जाता है, बाकी किसी भी संख्या में 3 का भाग नहीं जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला आपको दिया गया है 3/2, इसमें अंश और हर बताना है। तो हमेशा ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। तो यहाँ पे 3 तो मेरा अंश हो गया और हर मेरा 2 हो गया। अब आपसे अंश पूछिए तो आपको ऊपर वाला बताना होगा, हर पूछिए तो आपको नीचे वाला बताना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरा, अंश पूछा है इसने, तो देखिए 3/2 में
तो ये अंश ऊपर वाला होगा, लेकिन 3 इसमें कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे अगर हर पूछता तो 2 होता, प्रश्न ही गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे संख्या पैटर्न 7, 12, 17 और फिर अगला अंक क्या आएगा। तो देखिए पहले आपको 7 दिया गया है, अब 7 के बाद देखिए कितना दिया गया है, 12। तो 7 में अगर मैंने 5 जोड़ा तो कितने आ गए, 12। अब 12 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितने आ गए, 17। अब अगर मैं 17 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, बस यही कह रहा है। अब 17 में आपको 5 जोड़ना है, तो 17 और 3 20 और 2 22। तो 22 कहाँ पे है भाई, ये रहा। तो 22 मेरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगली संख्या क्या आएगी मेरी, 22 आएगी। नेक्स्ट देखिए 180 डिग्री का जो कोण है वो क्या कहलाता है। तो 180 डिग्री का कोण साथियों वह सरल कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, सरल कोण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको सभी कोणों के मान बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे समकोण है, तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको अपन समकोण बोलते हैं। सरल कोण यहाँ पे 180 डिग्री को बोलते हैं। अधिक कोण में हम 120 डिग्री को मान सकते हैं। न्यून कोण में हम 60 डिग्री को मान सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख लेना भाई, अगर इस प्रकार से 90 से कम रहेगा तो न्यून कहलाएगा, 90 से ज़्यादा रहेगा तो अधिक कहलाएगा, 180 रहेगा तो सरल रहेगा तो 180 कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे चरम अंक क्या होगा, यहाँ पे चरम अंक पूछा है इसमें। तो देखिए चरम अंक जो होता है हमेशा वो होता है इकाई का अंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। आगे देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आकृति आपको दी गई है, कुल मिला के एक त्रिभुज दिया गया है। अब त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा है। क्या पूछा है, परिमाप आपसे पूछा है। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र होता है आपका L + B + H। ठीक है, ये हमारा परिमाप निकालने का सूत्र होता है। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। तो इस प्रश्न में देखिए L मेरा कितना है, 10 है। B भी मेरा कितना है, 10 है। H भी मेरा कितना है, 10 है। तो टोटल 10 10 को मैं जोड़ूंगा तो 10 20 30 हो गया मेरा। अब देखिए 30 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा एक एक प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप होगा, यहाँ पे आयत दे दिया गया है। अब आयत का परिमाप जो निकालते हैं अपन, ठीक है, ये सूत्र आप याद कर लेना भाई। तो सूत्र क्या होगा आयत का परिमाप का, 2 + B। L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे 2 तो मैंने ऐसे कैसे लगा दिया, लंबाई क्या यहाँ पे ये वाली लंबाई कहलाएगी जो कि हो गई 15। चौड़ाई ये वाली कहलाएगी जो कि है मेरी 5। अब 15 और 5 कितने हो गए, 20। अब 20 में यह गुणा होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है वो गुणा में होती है, मतलब उसको गुणा करना होता है ब्रैकेट के अंदर की संख्या से। तो 20 को 2 से गुणा करूंगा तो 20 दूना 40। तो यहाँ पे देखिए 40 किस में लिखा गया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला संख्या आपको दिया गया है 1/2। भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 से गुणा कर दिया अपन ने। अब 100 से गुणा करने के मतलब ऊपर तो क्या आ गया मेरा 100 और नीचे क्या आ गया 2। तो 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आ गया 50। ठीक है, लेकिन ये 50 तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, फिर गड़बड़ हो गया भाई। अब क्या करें, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 जो दिया गया आपको, इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा। तो अब 2/100 आपका इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दशमलव में बदलना अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 2 जीरो से यहाँ पे मैंने लगाया 2 जीरो डॉट। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1/2 को भिन्न में बदलने के लिए आप हमेशा फॉर्मूला लगाना है 100 से गुणा करने का। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे अपन या काटेंगे तो कितना आ गया मेरा 50 आ गया। ठीक है, जबकि 50 यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है एक बार कि क्या, या तो हो सकता है कि मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मैं छोड़ूंगा यहाँ पे। अगर आपको सही से पता है तो एक बार कर देना भाई। ठीक है, तो बुरा मत मानना इसके लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, 473 - 296 का हल क्या होगा। मतलब आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा 473, फिर लिखा आपने 296। अब देखिए 3 में से 6 जाते नहीं है, एक उधार लेगा, 13 में से 6 गए तो कितने बच गए भाई, 7 बच गए। ठीक है, ये 7 बच गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक उधार दे दिया था, अब यहाँ पे कितने बच गए, 6। 6 में से 9 जाते नहीं है, एक उधार लेगा ये। ठीक है, कितने बच गए, 16। 16 में से 9 गए तो कितने बच गए भाई, वापस से 7 बच गए। यहाँ पे कितने बच गए थे, 3। 3 में से
2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1, तो 177 मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ये सही आंसर दिया गया है, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो वर्गाकार कोष्ठक है उनमें ये जो चिन्ह दिए गए हैं आपको, एक तो ग्रेटर देन और एक लेस देन, इन चिन्हों को आपको भरना है बिल्कुल सही से, ठीक है। तो ये मैंने कई बार बता रखा है, आपने अगर अच्छे से पहले भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिए 29 और 79 दिया गया है, और यहाँ पे 29 32 दिया गया है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 79 हो गई या 32 हो गई, 79 होगी, तो इसमें चिन्ह आएगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 8 9 5 2 दिया गया है, इसमें देखिए 8 9 5 2 दिया गया है, मतलब दोनों संख्याएं बराबर है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बराबर। अगला है 54 23, और यहाँ पे है 54 32, तो 32 बड़ा होता है 23 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट जो है 36 75, और यहाँ पे 28 75, तो 3600 बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते थे। अब यहाँ पे देखिए अगला है सही गलत का आपको टिक मार्क करना है। यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर नहीं भाई, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 55 + 45 का योग है। 55 + 45 का योग है, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है आगे योग क्या है, तो 55 और 45 100 होते हैं, तो यहाँ पे आगे लिखना होता था कि 100, तब पूछा ये सत्य है सत्य है, तो ये प्रश्न ही आपका गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है 352 - 52 का मान 200 होता है, तो 352 में से अगर 52 जाएंगे तो 300 बचेंगे, 200 नहीं बचेंगे, तो ये आपका असत्य है। 12 × 10 का मान 120 होता है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है। समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, तो ये बात सत्य है, अभी अभी मैंने बताया था आपको। 125 - 5 का मान 25 होता है, तो ये आपका असत्य है। 125 में से 5 गए तो 120 आएगा यहाँ, ठीक है। जब सत्य होता इसलिए ये असत्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्तंभ ए और स्तंभ ब को आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे मैं मिलान करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री मेरा क्या कहलाएगा, सरल कोण। 90 डिग्री क्या कहलाएगा मेरा, समकोण। 65 डिग्री क्या कहलाएगा मेरा, न्यून कोण। 124 डिग्री क्या कहलाएगा, अधिक कोण। अभी अभी हमने ऊपर बात करी थी और नीचे ये प्रश्न आ भी चुके हैं, तो अगर आपने ऊपर से अच्छे से समझ लिया होगा तो इन प्रश्नों का आंसर भी आप अच्छे से आराम से कर देंगे। अब देखिए पैटर्न पहचान कर खाली स्थानों को आपको भरना है भाई, ठीक है। तो ये इसको आपको आराम से बन पाएंगे पैटर्न को पहचान के। देखिए यहाँ पे 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, मतलब कंटिन्यू चल रही है संख्याएं, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा पैटर्न इसको फॉलो करूँ तो यहाँ पे देखिए 15 दिया गया है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ तो बिल्कुल कंटिन्यू चला है। अब यहाँ पे 15, 15 के बाद 16 17, फिर 18 19, इस प्रकार से आ गया ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो इसका आप प्रैक्टिस आप कर लेना मेरे भाई। निम्न के आपको सत्य और असत्य बताने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अभी अभी पढ़ा था हमने, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। 120 सेंटीमीटर 1.2 मीटर के बराबर होगा, ये भी सही है। 2250 मीटर बराबर 2.250 किलोमीटर के बराबर होगा, तो ये आपका असत्य हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो ये भी आपका असत्य है। आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा। तो अभी अभी हमने देखा था आयत का जो जो परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2 L + B। अब यहाँ पे एक तो है 30 और एक है 20, ठीक है। 30 और 20 कितना हो गया, 50, 50 को 2 से गुणा किया 100, यहाँ पे आया 100, तो बिल्कुल ये बात क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है। करके देख लिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा क्या, देख लेते हैं भाई। 2 ब्रैकेट में लगाया, 5 + 3 लगाया हमने, 5 और 3 कितने हो गए भाई, 8, 8 गुणा 2 को किया तो 16 आया, जबकि यहाँ पे 20 है, तो ये बात असत्य हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है आपका 3 का परम मित्र 6 है, तो 3 का परम मित्र 6 होता है क्या, 3 गुणा 2 बराबर 6 आ रहा है। परम मित्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 के पास वाला अंक होता है या नहीं होता है, तो इस पर्सन को थोड़ा सा मुझे भी डाउट है भाई, ठीक है। जिसको आता है वो टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना भाई, ठीक है। इसका मुझे पता नहीं एक बार, ठीक है, थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा, लैप्स हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगला है 50 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर के बराबर होता है क्या, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें आयत जो है, क्या भाई, आयत आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई भी हमें दी गई है, चौड़ाई भी हमें दी गई है, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है।
तो लंबाई कितनी है 25 और गुणा 30, इनको आपको गुणा कर देना है। अब जब भी जीरो वाली संख्या रहे तो जीरो तो पहले ही लिख दीजिए, जिससे कि गुणा करना आसान होगा। अब 25 को 3 से गुणा करूंगा तो 25 थी कितना हो जाएगा 75, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर 750। ठीक है, कितना आ गया 750, इसका क्या हो गया क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है, तो कविता को विद्यालय जाने आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया कि उसके विद्यालय की दूरी है वो 7 किलोमीटर 300 मीटर है, तो कविता को विद्यालय जाने आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब एक साइड में कितनी आ गई 7.300, अब एक साइड में इतना जा रहा है और वापस से भी इतना ही आना पड़ रहा है उसको, तो 0 0 3 3 6 और ये 14, मतलब यहाँ पे हो गया 14 किलोमीटर 600 मीटर। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब देखिए नीचे देखिए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको, तो यहाँ पे देखिए 29, फिर आपको दिया है 24, तो 29 था उसमें से अगर मैंने 5 माइनस किया तो कितना आया भाई 24 आ गया। अब यहाँ पे 24 में से मैंने अगर 5 माइनस किया तो कितना आएगा भाई 19, ये आया हुआ है बिल्कुल। अब 19 में से अगर मैंने 5 माइनस किया तो कितना आ गया भाई 14 आ गया। 14 15 16 17 18 19, बिल्कुल 5 5 का आ रहा है। अब लास्ट में बच गया 14, अब मैं क्या करूँगा 14 में से 5 माइनस करूँगा, 14 माइनस 5। ठीक है, 14 में से 5 माइनस किया तो मेरे कितना आ जाएगा भाई 9। ठीक है, 9 से 10 11 12 13 14 9 आ गया, तो 9 मेरा सही आंसर हो गया। अब देखिए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न में आपको बदलना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होगा, पहले कितने डिब्बे हैं भाई उनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिब्बे हैं तो बटे में 10 लिख दूँ। अब छाया वाले कितने हैं 1 2 3, तो 3/10 आ गया, तो मेरा ये क्या हो गया भिन्न रूप 3/10, ये तो मेरा भिन्न रूप हो गया। अगर इसको मेरे को दशमलव बदलना है तो मेरे को 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 0 से 0 काटा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया हाँ 0 से 0 काटा, फिर कितने बच गए, यहाँ पे 100 था भाई, 100 यहाँ पे नीचे आएगा ये। ठीक है, 100 नीचे आएगा, ध्यान रखना एक बार, और गुणा में ये 3/10 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे मैं 0 से 0 काट दिया, एक जीरो में बच गया तो 0.3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आधार 10 पर सूत्र निकलम से आपको गुणा करना है, तो ये दोस्तों निकलम सूत्र वाला मैंने आपको बोला भी था लेकिन मैंने बताया नहीं, तो इसके लिए मैं समझ आता हूँ, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे देखिए 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड है वो क्या होगा, मतलब ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है जो कि 21 और 28 दोनों का भाग उसमें जाता है। तो 21 का पाड़ा देखिए और 28 का पाड़ा देखिए, तो देखिए भाई 21 दूना 42 होता है, 21 3 63, 21 चौक 84। अब 28 को अगर मैं बात करूँ, 28 को मैं 4 से गुणा करूँ तो 832 का 2, तो ये नहीं हो रहा। 3 से गुणा करूँ 8 से 24 का 4 हासिल की 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 84, मतलब 84 ऐसी संख्या है जो कि दोनों से भाग जाती है, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया 84, सॉरी 84। ठीक है, अब देखिए चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये तो आप अपने हिसाब से बना लेना भाई। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाना आपको इस प्रकार से। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो आपको दिया गया है, छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, तो बताओ एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो 360 जो दिया गया है उसमें 20 का भाग देना है, 0 से 0 काटा, 2 36 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 18, तो 18 रुपये की एक कॉपी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में करना होगा भाई। CVN स्कूल महरौली ने निम्न कक्षा में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, बिल्कुल भाई है निम्न प्रकार। अब ये कह रहा है कि इसका आरेख बनाना, आपको आंकड़ों का आरेख बनाना है, तो इस प्रकार से ये मान लीजिए ये मैंने बना दिया इस प्रकार से आरेख। ठीक है, नीचे मैं क्या बनाऊंगा मेरी कक्षाएं बनाऊंगा, फर्स्ट कक्षा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, या तो इधर बनाऊंगा, इधर नहीं तो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आपने ये ले लिया ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे कक्षा 1, यहाँ पे कक्षा 2, यहाँ पे कक्षा 3, यहाँ पे कक्षा 4 और यहाँ पे कक्षा 5। अब कक्षा 1 में 60 विद्यार्थी है। ठीक है, तो या तो इधर बनाएंगे या इधर बनाएंगे। ठीक है, यार मैं खुद ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ, दोबारा से बताता हूँ आप लोगों को। कक्षाएँ इधर ही रहेगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक कक्षा में कितने हैं 60 विद्यार्थी है, तो यहाँ पे एक अपने हिसाब से बना लेना भाई इसको। ठीक है, अब यहाँ पे 60 विद्यार्थी है तो मैंने माना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा 60। ठीक है, तो ये तो इस संख्या का हो गया। दूसरा है उसमें 30 है,
तो 30 में तीसरा बिंदु यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक मैंने बना लिया ये लो, ठीक है। फिर 40 है तो 40 वाले के सामने मैंने इसको बना लिया इस प्रकार से। फिर 30 है तो फिर 30 वाले के सामने बना लिया। फिर 50 है तो इससे थोड़ा सा कम 50 वाला मैंने बना लिया। इस प्रकार से आप बना लेंगे भाई, ठीक है। तो ये कक्षा 5वीं के लिए जो प्री बोर्ड पेपर जो मुझे भेजा है विद्यार्थी ने, मैंने पूरा सोल्व कर दिया है। शायद मैंने 2 या 3% छोड़ दिए हैं, उसके लिए समझ आता हूँ। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। तो आपके पास जो भी पेपर है भेज देना भाई, सॉल्यूशन करके बता दूंगा आपको। धन्यवाद।